इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के पास अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कितना अच्छा मौका है, इस बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बॉटम में रहा। इनफैक्ट अभी शायद वेस्ट इंडीज से जीतने के बाद वो सेकंड लास्ट हो गया है, लेकिन ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आप कह सकते हो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल रहा उनके लिए। लेकिन इस साइकिल के एंड में उनको एक फॉर्मूला मिल गया है। होम में कैसे टेस्ट मैचेस जीतते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज जीतते हैं, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है आने वाले साइकिल में। क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर आप अपने 50% ऑफ द गेम्स जीत लेते हैं तो फिर आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अभी तक जो ट्रेंड रहा है पहले तीनों साइकिल्स में, जहां टीम 60% के आसपास पहुंच जाती है वो क्वालिफाई कर जाती है, या एटलीस्ट टॉप 3 में जरूर रहती है विथ अ चांस ऑफ क्वालिफिकेशन टिल द वेरी एंड। और पाकिस्तान के लिए ये रास्ता और आसान हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान लंबी लंबी सीरीज नहीं खेलते 5 मैचेस की। पाकिस्तान सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं। तो जो भी टीम यहाँ खेलने आती है, जब तक वो चीजों को समझती है वो सीरीज खत्म हो चुकी होती है। तो पाकिस्तान के लिए अगला साइकिल कैसा रहेगा और इंडिया के लिए अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या शेड्यूल है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। मैं सिर्फ इन दोनों टीम्स को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान हारने के बाद अक्सर बहुत हंगामा करता है कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, हमें मुश्किल हो रही है। जबकि मैंने बताया था कि सबसे इजी शेड्यूल पाकिस्तान का था जब वो 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते थे। पाकिस्तान के 3 होम सीरीज थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, लेकिन ये तीनों होम में थे। और अगर पाकिस्तान ने इस तरीके के ट्रैक्स बनाए होते जिसमें अभी उन्होंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को हराया है, तो उन 8 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान आराम से 5 या 6 टेस्ट मैच तो जरूर जीत सकती थी। डिफिकल्टी होती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अवे टूर्स में, और पाकिस्तान का अगर आप 2021 से 23 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शेड्यूल देखोगे तो उनके तीनों अवे टूर इजीएस्ट थे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका। आई थिंक इट वाज अ ड्रीम शेड्यूल। और अगर पाकिस्तान थोड़ा भी दिमाग लगाती, बाबर आजम अगर अपनी सेल्फिशनेस छोड़ के पाकिस्तान के बारे में सोचते, तो उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान का रास्ता बहुत आसान था। हाँ, फाइनल में क्या होता यह कहना मुश्किल है, लेकिन फाइनल तक वो बड़े आराम से जा सकते थे। इस बार अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो पहले चलिए इंडिया के शेड्यूल की बात करते हैं। इंडिया के लिए इस बार का शेड्यूल मेरे ख्याल से अब तक का टफेस्ट शेड्यूल है। क्यों? क्योंकि इंडिया को इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में 18 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 9 होम एंड 9 अवे। इंडियन टीम अभी एक ट्रांजिशन से गुजर रही है जिसमें रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं, रोहित शर्मा रिटायरमेंट की एज पे है। हो सकता है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में वो बिल्कुल भी ना खेले, या हो सकता है एक सीरीज के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाए। कुछ प्लेयर्स टीम में नए आ रहे हैं, फास्ट बॉलिंग यूनिट भी चेंज हो रही है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, मोहम्मद शमी की फिटनेस अभी 100% नहीं है, सिराज आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ डेब्यू फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। तो इंडिया की एक स्टेबल टेस्ट टीम नहीं है, और इस टीम के लिए अगला चैलेंज है इंग्लैंड जाके इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस खेलना। नाउ इंग्लैंड टूर ट्रेडिशनली एक बहुत ही टफ टूर होता है, और 5 टेस्ट मैच इंडिया खेलेगी पहले जाकर के इंग्लैंड में इसी साल जून में। तो वहां पर क्या होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, कैसी टीम बनती है, कौन किस फॉर्म में रहता है। विराट कोहली हमेशा से इंग्लैंड में स्ट्रगल करते आए हैं, और इस फेज में जहां पर वो हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में कैसी परफॉर्मेंस देंगे वो कहना मुश्किल है। उसके बाद इंडिया का होम सीजन इस साल रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, जब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका 2-2 टेस्ट मैच खेलने आएंगी। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका इतना आसान नहीं होंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका स्पिन के खिलाफ कितनी अच्छी है वो हमने ट्रेडिशनली देखा है कि वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंडिया के पास एक अच्छा मौका है, 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज और 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के साथ होम में। यहां पर इंडिया के 9 टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं, और एक लंबा गैप आता है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, और आई थिंक व्हाइट बॉल सीरीज ज्यादा है 2026 में इंडिया की, और फिर सीधा अगस्त में इंडिया का अगला अवे टूर है श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस का। नाउ पिछले कुछ सालों की, या मैं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखूं तो श्रीलंका में इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इंडिया बड़े आराम से जीती है। लेकिन वो इंडिया अगेन वो पुरानी वाली इंडिया थी। ये इंडियन टीम फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है स्पिन के अगेंस्ट, और
फिलहाल इंडियन टीम में अश्विन के जाने के बाद जो गैप है वो कैसे कवर होता है ये कहना मुश्किल है। तो ये श्रीलंका का टूर फिलहाल अभी की सिचुएशन में मैं 50-50 ही कहूंगा कि इंडिया दोनों टेस्ट मैच जीत जाए, ये कहना मुश्किल है। उसके बाद है इंडिया का अगेन अ टफ टूर, 2 टेस्ट मैचेस इन न्यूजीलैंड 2026 के दिसंबर में, और न्यूजीलैंड में इंडिया सीरीज तो छोड़ दीजिए, 2009 के बाद से एक टेस्ट मैच तक नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड में इंडिया ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है आउट ऑफ ऑल द सीना कंट्रीज। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड में भी वो 2-2 सीरीज ड्रॉ करके आए थे इस बार, उसके पहले भी एक एक टेस्ट मैच दोनों टूर्स में जीते थे, लेकिन न्यूजीलैंड में वो कुछ भी नहीं जीते हैं। साउथ अफ्रीका में भी हर सीरीज में वो एक टेस्ट मैच जरूर जीत जाते हैं। तो ये एक टफ चैलेंज होगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, जो इंडिया में होगी 2027 की जनवरी फरवरी में, 5 टेस्ट मैचेस। तो इंडिया वहां 5 के 5 ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए ये कहना तो मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया भी डेफिनेटली फाइट बैक करेगी, ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रांग टीम है, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया से भी सारे मैचेस जीतना मुश्किल है। तो इंडिया के लिए एक बहुत टफ शेड्यूल है ये, जिसमें कि अवे के 7 टेस्ट मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में है, श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच है, जिसको मैं स्टिल कहूंगा कि रिलेटिवली अवे में ये आसान है। इंडिया के 4 टेस्ट मैच होम में मैं फिर भी कहूंगा कि आसान है, लेकिन अगेन फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचेस हैं ना। पहले दूसरे टेस्ट मैच में आप भले टर्निंग ट्रैक बना के जीत जाओगे, लेकिन जैसा हमने पिछली बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में भी देखा था कि तीसरे चौथे टेस्ट मैच से टीम्स फेमिलियर होने लग जाती हैं, टीम्स अडेप्ट करने लगती हैं, और फिर एक मोमेंटम जो आप लेकर चलते हो वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि दूसरी टीम की तरफ से रेजिस्टेंस आने लगती है। तो ये मुश्किल शेड्यूल है इंडिया के लिए। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि इंडिया फाइनल तक क्वालिफाई कर पाएगी इस बार, लेकिन यू नेवर नो, एक यंग टीम बन जाए जो कि एक सही आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन फॉर्म आ जाए, हो जाए, कुछ प्लेयर्स फॉर्म में आ जाए, तो इट कैन वेरी, लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए टफ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि इस बार अगेन 2021-23 के बाद फिर से एक बहुत आसान सा शेड्यूल है, और अगर पाकिस्तान इस बार फाइनल में नहीं पहुंचती तो दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। एक तो पाकिस्तान को सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेलने हैं एज कंपेयर टू इंडिया के 18। 5 टेस्ट मैच पाकिस्तान के पास, 5 सीरीज पाकिस्तान के रादर ऐसे हैं जो सिर्फ 2-2 टेस्ट मैच के हैं, और सिर्फ एक इंग्लैंड के साथ अवे सीरीज जो उनकी इकलौती टफ सीरीज है वो 3 मैचेस की है। पाकिस्तान को सबसे पहले साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है होम में, और फिर बांग्लादेश जाना है अवे टूर के लिए। नाउ यहां पर मैं कह सकता हूं कि साउथ अफ्रीका को अपने होम में वो इसी तरीके की पिचेस देंगी जिसपे मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका सरवाइव कर पाएगी। जिस तरीके की टर्निंग ट्रैक्स ये हैं, ये तो इंडिया से भी ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स हैं, ये तो पहले सेशन से ही टर्न कर रही होती हैं, तो साउथ अफ्रीका का यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। साथ ही साथ बांग्लादेश में अवे टूर मेरे ख्याल से ये शेड्यूल का इजीएस्ट पॉइंट होता है। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, एंड अगेन पाकिस्तान इज लकी कि उनका अगला अवे टूर है वेस्ट इंडीज का, जहां उनको 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। नाउ अगेन वेस्ट इंडीज इज अगेन बॉटम रैंक टीम्स है, तो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के साथ 2 अवे टूर, इस 4 टेस्ट मैच में पाकिस्तान बड़े आराम से कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट मैच तो जीत ही सकता है। और अगर आप अवे में इस तरीके का रिकॉर्ड रख लो कि आप 4 में से 2-3 टेस्ट मैच जीत जाते हो, तो फिर आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान का इकलौता टफ सीरीज है इस साइकिल में, जहां वो इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। अगर वो तीनों टेस्ट मैच हार भी जाते हैं तो भी फिर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ उनको होम में 2-2 टेस्ट मैच खेलने हैं। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड ने अभी इंडिया को व्हाइट वॉश किया था, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ आप रिलायबल नहीं कह सकते हो कि न्यूजीलैंड हर बार आकर के एशियन टीम्स को इस तरीके से डोमिनेट करेगी, क्योंकि इंडिया के साथ इंडिया को व्हाइट वॉश करने से पहले वो श्रीलंका से खुद व्हाइट वॉश होके गए थे 15 दिन पहले। तो यू नेवर नो विथ न्यूजीलैंड, और साथ साथ श्रीलंका को पाकिस्तान ने श्रीलंका में भी जाके हराया हुआ है अभी रिसेंटली, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आकर श्रीलंका कोई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे पाएगी। बट ऑल सेड एंड डन, अभी पाकिस्तान को ये फॉर्मूला सिर्फ आखिरी 3 टेस्ट मैचेस में मिला है, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ ये फॉर्मूला टेस्ट हुआ है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दोनों में कोई खास ऐसा मैच विनिंग स्पिनर नहीं है फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान के लिए असली टेस्ट तब होगा जब ऑपोजिशन में भी कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो। हमने देखा है कि पाकिस्तान की बैटिंग भी
उसी तरीके से फ्लॉप हो रही है जैसे ऑपोजिशन की हो रही है। वेस्ट इंडीज के जुमेल वेरिकन ने 157 पे पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया। इसके पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ था, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन टीम का कोलैप्स से ज्यादा बड़ा होता था तो पाकिस्तान सरवाइव कर जाती थी। लेकिन अगर ऑपोजिशन में कुछ अच्छे स्पिनर्स हों तो वहां पर पाकिस्तान की बैटिंग कैसे रेजिस्ट करती है, ये कुछ हद तक डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में फाइनल तक जाती है कि नहीं। लेकिन इससे आसान साइकिल पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इंडिया के लिए रास्ता बहुत टफ है। इंडिया को होम में अपनी परफॉर्मेंस तो सुधारनी पड़ेगी ही, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में भी कुछ कमाल करना होगा, तभी वो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच सकती है। इस 18 टेस्ट मैचेस में से इंडिया को एटलीस्ट 10 टेस्ट मैच जीतने होंगे और एक आधा ड्रॉ करना होगा, या 11 टेस्ट मैच जीतने होंगे टू काइंड ऑफ कंफर्म देयर क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल। और 11 टेस्ट मैच जीतने का मतलब है कि होम में तो इंडिया के पास हारने का स्कोप नहीं ही है, साथ ही साथ अवे उनको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में भी कुछ मैचेस जीतने होंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।